आपने ये तो सुना ही होगा कि कोई लड़का लड़की बन गया है या कोई लड़की लड़का बन गया है। जी नहीं, हम इन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। भारत में और दुनिया में ऐसे कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिससे या तो लड़के ऑपरेशन के बाद लड़की बन गए हों या लड़कियां ऑपरेशन के बाद लड़का बन गई हों। अब इस लिस्ट में क्रिकेटर के बेटे का नाम भी आ गया है। संजय बांगर पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं जो भारतीय टीम के साथ साथ आईपीएल में टीम के कोच रह चुके हैं। संजय बांगर ने 12 इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 1 शतक मारा है। इसके अलावा 15 इंटरनेशनल ओडीआई मैच खेलकर 187 रन बनाए हैं। तो भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी और पूर्व कोच संजय बांगर के बेटे आर्यन बांगर अनाया बांगर बन गए हैं। आर्यन क्रिकेटर हैं और कई सारे क्रिकेटर्स के साथ उनकी कई सारी फोटोज भी हमें दिख जाएंगी। आर्यन ने पिछले 10 महीनों की जर्नी में खुद को लड़के से लड़की बनते हुए देखा है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि HRT के जरिए पिछले 10 महीनों में आर्यन अब अनाया बन गए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपनी बहुत सारी फोटोज और वीडियो शेयर किए हैं जिसमें उन्हें देखकर कोई कह भी नहीं सकता है कि ये लड़की कभी लड़का रही होगी। दरअसल जेंडर चेंज कराने का सबसे बड़ा कारण ही ये होता है कि कोई व्यक्ति शरीर से किसी एक जेंडर का होता है और उसकी सोच, आदतें और पसंद किसी दूसरे जेंडर की होती हैं। आर्यन की भी बचपन से एक लड़की की तरह सोच और आदतें रही थी, जिस वजह से अब 23 साल की उम्र में उन्होंने लड़के से लड़की बनने का फैसला किया है। 23 साल की उम्र में अपना लिंग परिवर्तन कराने के बाद कुछ तस्वीरें अनाया ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। जिम आउटफिट से लेकर सलवार सूट तक हर एक लुक में अनाया ने अपने फोटो शेयर करके अपनी खूबसूरती से सभी को चौंकाया है। चौंकाया इसीलिए क्योंकि जो लोग पहले उन्हें लड़के की तरह देखा करते थे, वही लोग जब उन्हें इतनी सुंदर लड़की की तरह देख रहे हैं तो वो चौंक ही रहे हैं। हालांकि उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वो संजय बांगर की कोट अनकोट बेटी हैं, इसीलिए सोशल मीडिया पर उनके बारे में बातें होने लगी हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इस जर्नी के बारे में खुलकर शेयर करने वाली अयाना ने इससे खुद के क्रिकेट करियर में पड़ने वाले इफेक्ट के बारे में भी बात की है। अयाना ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, छोटी उम्र से ही क्रिकेट हमेशा से मेरे जीवन का हिस्सा रहा है। बड़े होते हुए मैंने अपने पिता को देश का प्रतिनिधित्व करते हुए और कोचिंग करते हुए विस्मय से देखा और कुछ ही समय में मैंने उनके पद चिन्हों पर चलने का सपना देखना शुरू कर दिया। खेल के प्रति उनका जुनून, अनुशासन और समर्पण मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक था। क्रिकेट मेरा प्यार, मेरी महत्वाकांक्षा और मेरा भविष्य बन गया। मैंने अपना पूरा जीवन अपने कौशल को निखारने में बिताया है। उम्मीद है कि एक दिन मुझे भी उनके जैसे अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे उस खेल को छोड़ना पड़ेगा जो मेरा जुनून, मेरा प्यार और मेरी प्रेरणा रहा है, लेकिन मैं यहाँ हूँ, एक दर्दनाक वास्तविकता का सामना कर रही हूँ। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर एक ट्रांस महिला के रूप में मेरे शरीर में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। मैं मांसपेशियों का द्रव्यमान, ताकत, मांसपेशियों की याददाश्त और एथलेटिक क्षमता खो रही हूँ जिस पर मैं कभी निर्भर थी। जिस खेल को मैंने इतना प्यार किया वो खेल मुझसे दूर होता जा रहा है। इससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि क्रिकेट में ट्रांस महिलाओं के लिए कोई उचित नियम नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम मुझे बाहर कर रहा है, इसीलिए नहीं कि मुझमें जोश या प्रतिभा की कमी है, बल्कि इसीलिए कि नियम मेरी वास्तविकता को नहीं समझ पाए हैं। मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल 0.5 nmol तक गिर गया है और एक औसत सी जेंडर महिला के लिए सबसे कम हो सकता है। इसके बावजूद मेरे पास अभी तक अपने देश का प्रतिनिधित्व करने या अपने वास्तविक रूप में पेशेवर स्तर पर खेलने का स्थान नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए सिस्टम कहता है कि महिलाओं के खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए मुझे बचपन में ही सेक्स चेंज कर लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ विरोधाभास ये है कि समाज और कानून व्यवस्था नाबालिग के रूप में सेक्स चेंज को अवैध बनाती है। तो मुझे क्या करना चाहिए? सिस्टम मुझे एक असंभव स्थिति में मजबूर कर रहा है। ऐसे मानक तय कर रहा है जिन्हें मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर सकती थी। ये बहुत दुखद है कि जिस शरीर को पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, उसे अब महिला वर्ग में मेरी क्रिकेट यात्रा जारी रखने के लिए बाधा के रूप में देखा जा रहा है। हमें ऐसी नीतियों की जरूरत है जो हमें अपनी पहचान और अपने जुनून के बीच चुनाव करने पर मजबूर न करे। ट्रांस महिलाओं को प्रतिस्पर्धा करने, खेलने और आगे बढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। अयाना का क्रिकेट उनसे छूट चुका है और अब वो इसे लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रही है। हमने हाल ही में ओलंपिक्स खेलों में भी जेंडर को लेकर होते हुए विवाद को देखा है, जिससे पता चलता है कि खेलों में जेंडर का ये मुद्दा काफी सेंसिटिव है और इस पर कोई हल निकाला ही जाना चाहिए। अयाना जैसे ना जाने कितने लोग कुछ दांव पर लगाकर खुद को पाने की कोशिश करते हैं, खुद को उस शरीर में देखना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है या जिसमें वो रहना चाहते हैं। हालांकि भारत समेत कई देशों में आज भी ये सब बातें लोगों के समझ से परे है। वैसे आपका सेक्स चेंज या LGBTQ राइट्स के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इसी तरह के वीडियोस के लिए आप सुनेगा इंडिया को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।